जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सेकंड चौथा और अध्याय उसके अंदर अध्याय 25वां राजा पुरंजन के चरित्र का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार प्रचेताओं को उपदेश देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उन प्रचेताओं ने भगवान शंकर द्वारा दिए स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप करते हुए तपस्या की। 10,000 वर्ष। अब आपको कई बार क्या लगता होगा कि 10,000, हमारे पास तो इतनी उम्र नहीं है, लेकिन ये सोच लेना, जब 10,000 कहो ना, तब 1,00,000 की उम्र थी, 10वां भाग जिंदगी का लगा दिया। 24 घंटे में ऐसे कहा जाता है, 10वां भाग यानी 2 घंटे 40 मिनट अगर आपने परम तत्व को दे दिया है, आपके जीवन में कभी नाटक नहीं होगा, आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएगी, और आएगी तो विष्णु भगवान आके रक्षा करेंगे, ये पक्का है। 2 घंटे 40 मिनट अगर परमात्मा के नाम को आपने दे दिए, यानी दशांश, यहाँ पे भी आ रहा है 10,000, यानी उस समय उम्र थी 1,00,000 हो जाए। अच्छा, विश्वामित्र जी के लिए आता है 60 वर्ष, 1000 आगे चल के आप सुनोगे, 60,000 वर्ष तपस्या की, यानी जिंदगी का 60% भाग परमात्मा को दे दिया। हम करते हैं क्या? हम लोग तो खाली इतना ही सोचते हैं, तो सुनी सुनी बातें हैं, ऐसे थोड़ी होता है। 60,000 तपस्या कौन करेगा, 60,000 साल तपस्या कौन तपस्या करेगा, या 10,000 कौन करेगा? अरे भाई, तो उम्र बड़ी थी, लेकिन उसका परसेंटेज गिन लेना। हम जिंदगी के 10 वर्ष भी परमात्मा को देते हैं, नहीं देते। ये अगर समझ में आ जाए ना, छोटी छोटी बातें बहुत ज्ञान दे जाती है। थोड़ा सा इंसान थोड़ा सोचे तो सब कुछ मिल जाए। उस प्रचेताओं ने भगवान शंकर द्वारा दिए स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप करते हुए तपस्या की। अब आज का समझ लो भाई, 1 बरस भी हमने कभी तपस्या की है क्या? 100 बरस के हिसाब से 1 बरस। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें देवर्षि नारद ने उपदेश देते हुए कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, नारद जी, मेरी बुद्धि तो कर्मों में फंसी हुई है, फिर कल्याण कैसे हो? आप मुझे कोई ऐसा उपदेश दें जिसमें मैं कर्म बंधनों से छूट जाऊं। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने यज्ञ में हजारों निरपराध पशुओं की बलि दी है, वे सभी तुम्हें बदला लेने के लिए बाट जोड़ रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब वे तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे, लोहे के सींगों से। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक यशस्वी राजा था। ये कहानी ध्यान से सुनना, बढ़िया कहानी है और हमारे जीवन में समझने वाली है। उसका अभिज्ञात नाम का एक विचित्र मित्र था। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नाम का एक विचित्र मित्र था। पुरंजन को तरह तरह भोगों को भोगने की बड़ी लालसा थी। इस लालसा को पूरा करने के लिए उसने सारी पृथ्वी पर स्थान की खोज की, परंतु उसे कोई अनुकूल स्थान नहीं मिला। वह उदास हो गया, भोगों में लिप्त था। पुरंजन को आप और हम खुद समझे, आप और मैं पुरंजन। अच्छा, उसका एक विचित्र मित्र, अभिज्ञात मित्र, भगवान मान लो। और विचित्र इसके लिए कि जब भी हम उसके पास जाते हैं, वो हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है, इसके लिए विचित्र है। आप कितना भी बार परमात्मा की तरफ जाओ, परमात्मा हमेशा आपके लिए, मेरे लिए तैयार है। संसार हमारे लिए तैयार नहीं है, लेकिन संसार में हम पूरे खप जाते हैं, पूरा जीवन खलास कर देते हैं। और परमात्मा जो हमेशा हमारे लिए तैयार खड़ा है, उसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं है। और वो है यहाँ पे अभिज्ञात नाम का वो भगवान, अभिज्ञात नाम का वो, उनके लिए आदमी, हमारे लिए भगवान।
एक दिन उसने हिमालय पर्वत के दक्षिणी शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में 9 द्वारों का एक नगर देखा। वह सब प्रकार से उपयुक्त था। चारों ओर परकोटों से घिरा हुआ नगर उद्यानों, भव्य अटारियों, खाइयों, सुंदर झरोखों और अनुपम राजद्वारों से सुशोभित था। उसमें सोने, चांदी और लोहे के शिखर वाले विशाल भवन थे। उसके भव्य प्रसादों के फर्श नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ना और लालों के बने हुए थे। अपनी कांति के कारण वह नगरी नागों की भोगवतीपुरी के समान जान पड़ती थी। उस नगर में जहां तहां अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थल, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के बने चबूतरे शोभायमान थे। उस नगर के बाहर एक दिव्य वृक्ष और सुंदर लताओं से घिरा हुआ एक उद्यान था, जिसके बीचों बीच एक सुंदर जल का सरोवर था। वहां तरह तरह के पक्षियों की चहचहाट और भौरों की गुंजार सुंदर सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रही थी। शीतल मंद सुगंधित पवन वहां बहती रही थी। वहां के अन्य पशु अहिंसक प्रवृत्ति के प्रतीत होते थे, मानो वे अपना स्वभाव भूल चुके हैं। राजा पुरंजन उस अद्भुत नगर को देखकर मोहित हो गया। वहां जब वह घूम रहा था तो उसने पुरंजिनी नामक एक सुंदर युवती को आते देखा। उसके साथ 10,000 सेवक थे। अब जहां भी पुरंजन आए ना, समझ लेना आपकी और मेरी बात चल रही है। ये शादी हो रही है पुरंजन की, पुरंजनी के साथ। हमारी भी शादी हो जाती है, सब मेरे जैसे थोड़ी रह जाते हैं, कोई शादी भी करने वाले होते हैं ना। थोड़ा मजाक कर दिया मैंने। वहां जब वह घूम रहा था तो उसने पुरंजनी नामक एक सुंदर युवती को आते देखा। उसके साथ 10,000 सेवक थे। प्रत्येक की 100 सुंदर नायिकाएं पत्नियां थी। 100 सुंदर नायिकाएं पत्नियां थी। 5 फन वाला एक सांप उसका द्वारपाल था। वही उस सुंदरी की सब ओर से रक्षा करता था। वह भोली भाली सुंदरी विवाह के लिए वर के लिए तलाश में थी। वह श्याम वर्ण की अद्भुत सुंदरी थी। पीले रंग की उसने साड़ी पहनी हुई थी और उसके कटी में सोने की करधनी पड़ी हुई थी। चलते समय उसके पैरों में पड़े नुपुरों की मधुर झनकार वहां होती थी। उसकी तिरछी चितवन से पुरंजन घायल हो गया। उसने उस सुंदरी से मधुर वाणी में कहा, हे कमल लोचने, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? इस समय तुम कहां से आ रही हो? इस नगर के समीप तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? तुम्हारे साथ ये शरीर कौन है? ये सहेलियां और ये सर्प कौन है? तुम इस एकांत वन में किसे खोज रही हो? देखो, मैं बड़ा वीर और पराक्रमी हूं। क्या तुम इस पुरी में मेरे साथ विहार करोगी? नारद जी ने कहा, राजन, जब पुरंजन ने उसके रूप पर मोहित होकर उससे इस प्रकार याचना की, तब उस सुंदरी ने मुस्कुराते हुए उसकी याचना को अपनी सहमति प्रदान कर दी। उसने कहा, नर श्रेष्ठ, मुझे किसने जन्म दिया मैं नहीं जानती। मैं यह भी नहीं जानती कि यह नगर किसने बनाया है। अब देखो, ये पुरंजनी को संसार भी समझो, पत्नी भी समझो या पति भी समझो, लड़की हो तो पति समझो और स्त्री हो तो उसको पत्नी समझो, पुरुष हो तो उसको स्त्री समझो, और कुछ नहीं तो ये समझो पुरंजनी ये संसार है। इंसान उसमें फंस जाता है। मैं यह भी नहीं जानती कि यह नगर किसने बनाया है। मुझे तो बस इतना पता है कि जब मैं सो जाती हूँ तो मेरी ये सखा सहेलियां और यह सर्प मेरी रक्षा करते हैं। आप यहाँ पधारे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका कल्याण हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसके लिए मैं अपने साथियों से सभी प्रकार के भोगों के लिए प्रस्तुत हूँ। आप इस 9 द्वारों वाली पुरी, आपके अंदर और मेरे अंदर भी 9 द्वार है ना, आपको पता हो तो 10वां बंद रहता है। ये जिसने खोल लिया उसको परमात्मा मिल गया, और जो 9 में फंस गया वो संसार में फंस गया। आप इन 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे द्वारा प्रस्तुत भोगों को भोगते हुए सैकड़ों वर्ष तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं किसी और के साथ
रमण क्यों करूंगी? और लोग तो भोगों के विषय में कुछ जानते ही नहीं है। अब ये भगत लोग हैं, उसको भोगों के विषय में कुछ जानकारी नहीं है। अब इसके लिए बोले आप मेरे लिए सही हो। और लोग तो भोगों के विषय में कुछ जानते ही नहीं है। वे लोग परलोक के विषय में भी कुछ नहीं जानते, भविष्य की उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। इस लोक के गृहस्थ आश्रम में ही, इस लोक के गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संतान, सुख, सुयश और स्वर्ग जैसे दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार का जिन्होंने त्याग कर दिया है, वे वैरागी लोग तो इस लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब वैरागी लोगों को संसार थोड़ी चाहिए। मैंने आपको कहा ये पूरा संसार का व्याख्या दिया गया है। हे वीर शिरोमणि, इस लोक में मेरी जैसी, हे वीर शिरोमणि, इस लोक में मेरे जैसी सुंदरी भला कहाँ मिलेगी? महाभाव, मेरा हृदय आपकी बाहों में आने के लिए मचल रहा है। आइए मुझे अपनी बाहों में भर दीजिए। राजन, उस सुंदरी के ऐसे वचन सुनकर राजा पुरंजन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर भौतिक आनंद भोगा। 100 वर्ष यानी कलयुग चालू हो गया होगा। हमारी भी उम्र 100 वर्ष के आसपास होती है। गायक राजा की यश कीर्ति गाया करते थे। राजा पूरी तरह से उस सुंदरी के वश में था। वह अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर पाता था। हम भी संसार के वश में ही है ना, अपना कहाँ चलता है, जो संसार जैसे ले जाता है वैसे चलते जाते हैं। जैसा वह सुंदरी कहती वैसा ही वह करता था। वह गाती तो वह भी गाता, वह हंसती तो वह भी हंसता, वह रोती तो वह भी रोता, वह दौड़ती तो वो भी दौड़ने लगता, वह सोती तो वह भी सो जाता। क्या लिखा है संतों ने भाई। ये होता है ना स्त्री, जो स्त्री लोलुप इंसान दोनों के लिए कहा जाता है, माफ करना, पुरुष के लिए भी कोई स्त्री के लिए यही कहा जाता है। जो वासनाओं में लुप्त इंसान है वो इसी तरह का होता है। वह सोती तो वह भी सो जाता, वह खड़ी होती तो वो खड़ी होती या बैठती तो वह भी खड़ा होता या बैठ जाता। एक बंदा तो मेरे पास भी है, मैंने देखा है, बाथरूम जाएगा ना अपनी बीवी को पूछ के जाएगा, बाथरूम जाके हम, ये हकीकत है मेरे नजर के सामने, अभी वो मेरे सामने अभी भी घूम रहा है। वो अच्छा खासा मेरा मित्र है, लेकिन उसका एक नियम है, वो जब भी बाहर, हम सोचो बाथरूम अगर बीवी को पूछ के जाता होगा कि क्या हो गया भाई उसका, हेलो, हाँ बात, उसको भी गुस्सा आ गया, भाई ऐसा कौन आदमी है, लेकिन है हमारा है। बाथरूम जाएगा तो पत्नी महारानी को पूछ के जाएगा, बाथरूम जाओ। अब ये दूसरे कौन से काम पत्नी को पूछ के करता होगा, राम जाने। अब यही तो वहां पे कह रहे हैं। कहने का आशय, वह खड़ी होती या बैठती तो वह भी खड़ा होता और बैठ जाता। कहने का आशय यही है कि वह जो भी काम करती वह भी करता, वह पूरी तरह उसके अधीन हो गया था। हम भी संसार के अधीन हैं, या पत्नी के अधीन है, या वासनाओं के अधीन है। पुरंजनी को वासनाओं भी समझो, हम उसके अधीन हैं। इस प्रकार राजा पुरंजन उस सुंदरी के द्वारा पूरी तरह ठगा गया था। आप सोच लो हम भी ठगे गए हैं कि नहीं है? पूरे ठगे गए हैं भाई साहब। वह मूर्ख इच्छा न होने पर भी, अब देखो लिख दिया गुरुओं ने, ये इंसान मूर्ख है भाई, जो वासनाओं में पड़ा है वह मूर्ख ही है। वह मूर्ख इच्छा न होने पर भी पाले हुए बंदर के समान उसका अनुकरण करता रहता था। मैं कभी थोड़ी छोटी कुछ इधर उधर बात बोलता था और मेरे दिल गर्म हो जाते, ऐसा ये सोचे अब गुरुओं को क्या बोलोगे, बंदर बोल दिया इंसान को। होता है ना भाई, बंदरी की तरह या बंदर की तरह नाचते रहते हैं और अंत में मिलता कुछ नहीं, अंत में मौत मिलती है, बाकी तो कुछ मिले न मिले। अध्याय 26वां। राजा पुरंजन द्वारा आखेट और रानी का क्रोध। श्री नारद जी ने कहा, एक दिन राजा पुरंजन, जिसके लिए अपनी प्रिया को क्षण भर के लिए भी छोड़ना कठिन था, आखेट के लिए वन में गया और आखेट करने लगा। उस समय उसका हृदय बड़ा कठोर हो गया था और उसके मन में रत्ती भर भी दया नहीं रह गई थी। देखो ये सुनना, आखेट के लिए गया था तो हृदय में समझो दया कहां से आएगी? मारने वाले को कभी दया आती है क्या?
और हमारे तुलसीदास बाबा ने मस्त कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। कितनी बढ़िया श्लोक है। आखिर के लिए वन में गया और आखिर करने लगा। उस समय उसका हृदय बड़ा कठोर हो गया था और उसके मन में रत्ती भर भी दया नहीं रह गई थी। उसने अनेक वन्य पशुओं को अपने पैने बाणों से वध कर डाला, जब उसका कोई दोष नहीं, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। किनका? जो मर गए उनका। इनका तो दोष था क्योंकि ये मार रहा है। शास्त्रों में इस प्रकार की हिंसा वृत्ति पर यद्यपि रोग का विधान है, शास्त्रों में इस प्रकार की हिंसा वृत्ति पर यद्यपि रोग का विधान है, यानी रोकने का विधान है, पर उस समय वह पूरी तरह निर्दयी और मांसाहारी हो रहा था। उसके इस प्रकार के निर्दयी व्यवहार से दयालु पुरुषों को बहुत दुख हुआ, किंतु वे उससे कुछ कह नहीं सके। पापी को कहना बहुत कठिन होता है भाई। उसमें भी पापी को अगर वो कुछ सत्ता मिल जाए, रावण जैसा हो जाए, कंस जैसा हो जाए, भगवान बचाए भाई, दुर्योधन जैसा हो जाए, दुशासन जैसा हो जाए। और आज गली गली में घूमते हैं भाई, घर घर में दुशासन घूम रहे हैं, घर घर में दुर्योधन घूम रहे हैं, घर घर में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। सबको दूसरों का खाना है, परिवार का खाना है, खिलाना किसको नहीं है। जो खिलाए वो गुरु नानक, ज्ञान भी दे और भंडारा भी चलाए वो गुरु नानक, ज्ञान दे और भंडारा चलाए वो टेवराम सन। उसके इस प्रकार के निर्दयी व्यवहार से दयालु पुरुषों को बहुत दुख हुआ, किंतु वे उससे कुछ कह नहीं सके। काफी समय के बाद जब पुरंजन थक गया तो भूख प्यास से व्याकुल होकर वह अपने महल में लौट आया। वह उसने स्नान आदि करके अपनी थकान को मिटाया। थकान मिटाकर वह कुछ तरोताजा हुआ तो उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह उसे ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। सारे महल में खोजने पर भी जब उसे कहीं दिखाई नहीं दी तो वह महल की परिचाप यानी महल की दासियों से और उसकी सखियों से पूछने लगा कि वह सुंदरी कहाँ है जो सदैव उसके विवेक को जगाए रखती थी। बिना प्रिया के तो यह घर सूना लग रहा है। उन स्त्रियों ने पुरंजन से कहा कि न जाने उसकी प्रिया को आज क्या हो गया, जो वे बिना श्रृंगार के अस्त व्यस्त दशा में शया की जगह जमीन पर पड़ी हुई है, यानी ऊपर की जगह जमीन पर, पलंग पे या कहीं पे, ऊपर नहीं नीचे सोई हुई है, जमीन पर पड़ी हुई है। अपनी स्त्री को धरती पर पड़ी देखकर पुरंजन अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने अपनी प्रिया के पास बैठकर उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया और उससे इस प्रकार पड़ी रहने का कारण पूछा, पर वह कुछ नहीं बोली और उसी तरह पड़ी रही। पुरंजन के बार बार मनाने पर भी उसने अपना मुंह उठाकर उसकी ओर नहीं देखा। पुरंजन के बार बार मनाने पर भी उसने अपना मुंह उठाकर उसकी ओर नहीं देखा। पुरंजन ने उसे उठाकर अपनी गोद में लिटा लिया और उससे अपने अपराध के विषय में पूछने लगा कि उसने क्या अपराध किया है। अब ये अपराध सुनना, अपराध भी बहुत खतरनाक है इतना सा अपराध, लेकिन वो पुरंजनी को लगता है बहुत बड़ा अपराध है। जो वह इस प्रकार श्रीहीन होकर पड़ी है, उसे यह अपराध अवश्य हुआ है कि वह उससे बिना पूछे ही अपनी आदत के अनुसार वन में शिकार खेलने चला गया। बस यही है, और उसको नहीं ले गया, बस यही है। संसार चाहता है कहीं भी जाओ मुझे साथ में ले जाओ, कहीं भी जाओगे संसार को लेके जाओगे तो परमात्मा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। वासनाएं लेके परमात्मा तरफ आओगे, वासना आपको खिलाती रहेगी, दुखी करती रहेगी, परमात्मा आनंद थोड़ी दे सकता है। बिना पूछे ही अपनी आदत के अनुसार वन में शिकार खेलने चला गया था। अब उसे क्षमा करो। सुंदरी फिर भी चुपचाप पड़ी रही, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।
इससे राजा पुरंजन और भी अधिक व्याकुल हो गया। अध्याय 26वां पूरा हुआ, कल देखेंगे 27वां। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।